हमारे देश में एक बड़े समझदार बुजुर्ग हैं, नारायण मूर्ति जी। काम के मामले में इनकी डेडिकेशन इतनी लेजेंडरी है कि अगर काम पगलू का कोई अवार्ड होता तो उसके परमानेंट लाइफ टाइम विनर यही होते, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब इनके ताज़ा प्रवचन सुनो। सप्ताह में 70 घंटे काम करो, देश रॉकेट की तरह उड़ जाएगा। पता नहीं ये लोग सुबह उठकर प्रोडक्टिविटी का कौन सा पराठा खाते हैं। मतलब सोचो, खुद की लाइफ, एसी, ड्राइवर, कंफर्ट, मीटिंग और एडवाइस। तुम 70 घंटे काम करो। अरे काम पगलू, लोग खट ही तो रहे हैं। इंडिया में शादी से ज़्यादा ओवर टाइम चलता है। चलो अब मजाक छोड़कर असली तुलना पर आते हैं। चाइना का 996 मॉडल, जिसकी मिसाल दी जा रही है, चीन ने उसे खुद टॉक्सिक कहकर क्रैकडाउन किया। हाँ, वर्कलोड भारी था, लेकिन सैलरी इंडिया से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा थी, यानी दबाव भी और पैसा भी। और इंडिया में वर्कलोड चाइना जैसा और सैलरी साउथ एशिया वाली, यानी काफ़ी कम। ऑफिशियल्स 48 घंटे लिखते हैं, ग्राउंड पर 55 से 60 घंटे काम होते हैं, और बदले में न हाई सैलरी, न पर्क्स, न जॉब सिक्योरिटी। इसे वर्क नहीं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। इन्फोसिस का ब्रॉडर डेटा भी यही दिखाता है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 तक हर साल प्रॉफिट बढ़ाया। ओवरऑल ग्रोथ भी साफ दिखती है, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी। मतलब कंपनी ऊपर गई पर वर्कर्स की अर्निंग लगभग वहीं की वहीं रही। और ग्राउंड रियलिटी का एक एग्जाम्पल देखिए। लिंक्डइन पर एक एक्स इन्फोसिस एम्प्लॉय ने बताया कि कंपनी में 9 साल काम करने के बाद भी उसकी सैलरी लगभग 35,000 ही रही। कंपनी बढ़ती रही, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ी। कल्चर पर भी सवाल उठते हैं। ग्लासडोर पर एक एम्प्लॉय का कहना है कि कई मैनेजर्स सेटल डाउन माइंडसेट में रहते हैं। वो न स्पष्ट डायरेक्शन देते हैं, न टीम को ग्रो करने का प्रयास करते हैं, और इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। अब अमेरिका में देखो, स्टैंडर्ड 40 घंटे काम। अगर कोई 60 घंटे काम करे तो ओवर टाइम, इंश्योरेंस, स्टॉक्स सब मिलता है। वहाँ रूल सिंपल है, मेहनत इज इक्वल टू पैसा। जापान और कोरिया में दबाव जरूर है, लेकिन ट्रेड ऑफ भी साफ है। हाईली सैलरी, स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स, टॉप क्लास सर्विसेज। वहाँ स्ट्रेस के साथ स्टैंडर्ड भी मिलता है, यहाँ स्ट्रेस मिलता है, ट्रेड ऑफ नहीं। जब कोई कहता है कि 70 घंटे काम करो तो पूछा जाना चाहिए, क्या वो चाइना वाली सैलरी देंगे? क्या यूएस वाली पर्क्स देंगे? क्या यूरोप वाली वर्क लाइफ बैलेंस देंगे? या बस इंडिया वाला सस्ता लेबर चाहिए? देखो, देश ज़्यादा घंटों से नहीं, ज़्यादा दिमाग से आगे बढ़ता है। सिस्टम, स्किल्स, टेक और स्मार्ट प्लानिंग, यही असली मॉडल है। वर्क मोर नहीं, वर्क स्मार्ट प्लस वर्क फेयरली होना चाहिए।